हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल नंबर्स में करेंगे रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स। We will prove that in general root p is irrational where p is a prime number। अब हमें इर्रेशनल की कंडीशंस क्या पता है कि इर्रेशनल नंबर वो होता है जो p by q फॉर्म में नहीं होता, p and q इंटीजर्स होता है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें कंडीशन पता थी। Theorem: Let p be a prime number. If p divides a square, then p divides a, where a is a positive integer. So ये इसका जो proof है, that is based on a technique called proof by contradiction. हम आगे देखेंगे कि हम कैसे proof करेंगे। We'll prove how this theorem satisfies that कि when p divides a square, then p divides a. Now theorem 1.4 prove root 2 is irrational। अब हमें ये प्रूव करना है। Let us assume कि root 2 is rational। ये हम उल्टा अज्यूम करेंगे। हमें पता है root 2 irrational होता है, बट हम क्या अज्यूम करेंगे कि root 2 rational है। So we can find integers r and s, but r and s जो है that should not be equal to 0, such that root 2 is equals to r upon s। Suppose r and s have a common factor other than 1, मतलब 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर है, so हम डिवाइड करेंगे by that common factor to get root 2 is equal to a upon b। मतलब इनिशियली क्या था, root 2 is equals to r upon s, बट हमने एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया जो कि 1 नहीं है, other than 1, so हमें क्या मिला, root 2 is equals to a upon b। अब a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि प्राइम नंबर्स हमें पता है कि जब हम डिवाइड करते हैं या कोई नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं तो हमें प्राइम नंबर्स मिलते हैं। सो बाय दिस इक्वेशन अब b को आप ये साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ, सो b रूट 2 इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब थियरम 1.3 क्या बोला था कि जब 2a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, सो 2a को भी डिवाइड कर सकता है। सो वी कैन रीराइट a इज इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c। अब जब हमें पता है कि 2a को डिवाइड कर रहा है, सो a को आप लिख दो इज इक्वल टू 2c, करेक्ट। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग फॉर a वी गेट, देखो अब ये a की जगह आप 2c लिख दो, so 2b square is equal to 4c square, that is b square is equal to 2c square। 2 से डिवाइड कर दो 4 को। This means that 2 divides b square and so 2 divides b, जो हमने थ्योरम में पढ़ा था। Therefore a and b have at least 2 as a common factor। But this contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1, करेक्ट। क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होता है, उसमें एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, बट ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है उसको। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल। अब जब हमें पता है कि रूट 2 इरैशनल है, तो हमने जब रूट 2 को रैशनल लिया, इतने सारे स्टेप्स किए, तो हमें क्या मिला, 2 मिला एज अ कॉमन फैक्टर, जो कि गलत है। सो वी कंक्लूड that root 2 is irrational। Example: prove that root 3 is irrational। अब जो root 2 के लिए हमने steps किए थे, सेम हम root 3 के लिए भी करेंगे। So let us assume that root 3 is rational, same like the previous sum। That is, we can find integers a and b such that root 3 is equal to a upon b। अब a and b should not be equal to 0। हमने पिछले सम में क्या किया था, रूट 2 इज इक्वल टू आर अपॉन एस, फिर हमने कॉमन फैक्टर अदर देन 1 से डिवाइड किया था। बट अब डायरेक्टली भी ये स्टेप पे आ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खाली आपके एक्सप्लेनेशन के लिए था। नाउ सपोज a and b have a common factor other than 1, so we will divide by that common factor, and what we will assume, we will assume that a and b are co-prime, that is prime numbers। So
हमने क्या किया कि हमें पता था √3 इज इक्वल टू a/b, सो b को हम इधर ले गए, सो b√3 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 3b² इज इक्वल टू a². नाउ इफ a² इज डिविजिबल बाई 3, सो हमें क्या थ्योरम में पढ़ा था कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c. सेम मेथड जैसे पहले किया था, हमने क्या किया था, a इज इक्वल टू 2c लिया था. अब क्योंकि यहाँ पे डिविजिबल बाई 3 है, इसीलिए a इज इक्वल टू 3c. अब a की जगह, दिस a की जगह आप 3c से सब्सटीट्यूट कर दो, दैट इज 3c द होल स्क्वायर. खाली 3c लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि दैट इज a² नॉट a. Substituting for a we get 3b² is equal to 9c². So हमें मिला b² is equal to 3c². So 3 divides b², so 3 divides b, हमने जो थ्योरम पढ़ा था. Therefore a and b have at least 3 as a common factor. But ये तो contradiction हो गया. There is contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1. So why has this contradiction arisen? Because हमने incorrect assumption लिया कि √3 जो है वो rational है, जबकि √3 तो irrational होता है. So we conclude that √3 is irrational. Example 10. Show that 5 minus √3 is irrational. अब यहाँ पे √2 या √3 नहीं है, यहाँ पे 5 minus √3 है, बट हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. लेट अस अज्यूम 5 minus √3 is rational. So we can find co-prime numbers a and b such that b is not equal to 0. So 5 minus a by b is equal to √3. क्यों आया ऐसे? देखो, हम लिख सकते थे 5 minus √3 is equal to a by b. अब हमने रूट को एक साइड पे कर दिया, जैसे इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, सो ये प्लस साइन माइनस हो गया एंड माइनस √3 प्लस √3 हो गया. रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट √3 इज इक्वल टू 5 minus ab, सेम है. सो सिंस a and b आर इंटीजर्स, वी गेट 5 minus a by b एज रैशनल. हमें क्या मिला कि 5 minus a by b जो है वो रैशनल है. हमें क्या पता चला? 5 minus a by b रैशनल है. क्यों? क्योंकि a and b इंटीजर्स हैं. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 is irrational because of our incorrect assumption that 5 minus 3 is rational. So हमें क्या पता चला? 5 minus √3 is irrational. Show that 3√2 is irrational. Same है, assume करो 3√2 is rational. That is, we can find the co-prime of a and b. So 3√2 is equal to a upon b. या फिर अब हमें √2 को सब्जेक्ट बनाना है. सो यहाँ पे जो 3 था उसको अब डिनोमिनेटर में ले गए. Now since 3a and b are integers, a upon 3b is rational and so √2 is irrational. But this contradicts the fact that √2 is irrational. So 3√2 is irrational. Contradict कैसे किया? क्योंकि बोल रहे कि √2 तो irrational है, so ये नंबर भी रैशनल है. तो ये कैसे हो सकता है? √2 जब irrational है, so a upon 3b भी तो irrational होना चाहिए था ना. इसीलिए 3√2 is irrational. So What have you learned today? आज हमने सीखा कि कैसे आप प्रूफ करते हो कि एक इरैशनल नंबर इरैशनल है. हमने कॉन्ट्रडिक्शन किया, फिर उस सारे स्टेप कॉन्ट्रडिक्शन के बाद सारे स्टेप्स करने के बाद हमें लास्ट में क्या पता चलता है कि सच में वो नंबर इरैशनल है. ये आपका पूरा एक्सरसाइज है, सो क्वाइट पॉसिबल कि ये आपके एग्जाम में आ सकता है. सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, सो सम्स एज इट इज आपके साथ आने लग जाएंगे. इसीलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड फिर आंसर मैच करो, सो आपको समझ में आ जाएगा.
थैंक यू।